तो दोस्तों मेरे पास अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है होल विज़ार्ड। अब होल विज़ार्ड बनाने के लिए मैंने वर्क बेंच पे एक रेक्टेंगुलर मैनीफोल्ड टाइप का कुछ बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, इसमें मैंने रेक्टेंगल का जो साइज़ लिया है वो 60 लिया हुआ है, और इसका जो मैंने एक्सट्रूड लेंथ है वो मैंने 175 mm लिया हुआ है। ठीक है, बेस में मैंने इसके 2 स्टड लगाए हुए हैं जिसका साइज़ 16 डायमीटर है, और 20 mm पे मैंने इसको एक्सट्रूड किया हुआ है। आप देख सकते हैं इसके डायमेंशंस, और इसको फिर मैंने मिरर कर दिया। चलिए, अब बात आती है होल बनाने की। तो होल बनाने के लिए मेरे पास होल विज़ार्ड है। होल विज़ार्ड में मेरे पास जैसे यहाँ पे आपको जो डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको होल के टाइप्स मिल जाएंगे। 9 तरह के होल टाइप्स हैं मेरे पास। जैसे मेरे पास काउंटर बोर है, काउंटर सिंक है, मेरे पास होल है, देन मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेट टैप है, टेपर्ड टैप होगा। ठीक है, ये बहुत अलग अलग टाइप्स के आपके पास होल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कॉमनली यूज़ होने वाले ऊपर के टॉप 3 हैं। तो हम इन्हीं को देखते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मेरे पास काउंटर बोर है। बेसिक जो सिंपल होल किया जाता है वो अपन यहाँ पे सिंपल होल के थ्रू कर सकते हैं। अभी क्या है, ये बोल रहा है क्या कि मेरे पास जो करंट होल है उसमें क्या कस्टम साइजिंग अब अप्लाइड है। तो यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए कस्टम साइजिंग सिलेक्टेड है, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। मैं काउंटर बोर्ड लेता हूँ। स्टैंडर्ड में यहाँ पे मेरे पास जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, ANSI, इंच, मैट्रिक, AS, BSI, DIN, JES, IS, KS, सब जितने भी हैं मेरे पास स्टैंडर्ड हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। आपको जिस स्टैंडर्ड पे आपको बनाना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइप में आपके पास हेक्स बोल्ट, कैप स्क्रू, हेक्स स्क्रू, पैन क्रॉस हेड, ये आपको इसके टाइप मिल जाएंगे। मैंने हेक्स बोल्ट सिलेक्ट कर लिया है बाय डिफ़ॉल्ट अभी के लिए। मुझे जो होल चाहिए, होल के साइजेस हैं यहाँ पे M5 है, M8 है, M10 है। तो यहाँ पे मेरे पास साइजेस हैं यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास मैनीफोल्ड है वो 60x60 का है, तो मैं यहाँ पे जो साइजिंग लूँगा मैं M24 ले सकता हूँ, M20 भी ले सकता हूँ, मगर M24 ज़्यादा सही रहेगा इसके लिए। अगर आपको इसमें कस्टम फिट जो आपको रखना है वो अभी नॉर्मल, क्लोज, लूज़ ये आप रख सकते हैं। मैंने इसमें फ़िलहाल अभी नॉर्मल रखा हुआ है। कस्टम साइजिंग अगर आपको करनी हो तो उसमें कस्टम साइजिंग स्टैंडर्ड जो यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ था। जैसे काउंटर बोर्ड में क्या होता है, जो बोर का साइज़ होता है वो कभी कुछ ज़्यादा रहता है, कभी हमको कम चाहिए होता है, तो यहाँ पे कस्टम साइजिंग में उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अपने पास जो काउंटर जो बोर रहेगा उसका डायमीटर काउंटर बोर होल का डायमीटर है, जो काउंटर बोर रहेगा उसका डायमीटर है, उसका डेप्थ कितना है, और जो होल जो ड्रिल चलेगा उसका जो बिट एंगल रहेगा वो ये दे के रखा हुआ है स्टैंडर्ड। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं मैं उनको छेड़ूंगा नहीं, मैं उनको वैसे ही रखूँगा, और मैं आपको चला के दिखाता हूँ कमांड क्या है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो ऊपर स्टार और ये स्टार पे प्लस बना हुआ है, स्टार पे क्रॉस बना हुआ है, ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे आप अपने होल्स को आप सेव कर सकते हैं, पर्सनलाइज प्रोफाइल बना के इसको आप फेवरेट्स में सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कुछ कस्टम साइजिंग वगैरह कुछ दे के रखी है, उनको आप यहाँ पे ऐड करके उनका कुछ नाम दे के आप उसको सेव कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ अभी कैसे करते हैं। फर्स्ट इतना सब कुछ करने के बाद मैं क्या करूँगा, मुझे अब करना क्या है, यहाँ पे पोजीशंस। अब मुझे कहाँ चाहिए होल। अब यहाँ पे कहीं मैंने पॉइंट तो लेके रखा नहीं है कि मुझे डिफ़ाइन करना हो कि किस जगह चाहिए मुझे। तो यहाँ पे फ़िलहाल कोई एग्जिस्टिंग 2D स्केच है ही नहीं, तो मैं वो नहीं करूँगा। 3D स्केच पे क्लिक कर देता हूँ। तो 3D स्केच पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे जिस सरफेस पे आपको होल चाहिए उस सरफेस पे आपको एक होल का प्रोफाइल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं ऐसे ही रैंडमली क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब मैं इसको स्मार्ट डायमेंशन से नॉर्मल रखता हूँ, और मैं इसको अब कुछ डायमेंशंस देता हूँ। जैसे 60 mm था तो मैं इसको सेंटर पर रखने के लिए 30 mm देता हूँ।
और कुछ ऊपर से भी इसको मैं 30 mm दे देता हूँ। ठीक, ये कुछ मेरे पास होल कुछ बन के आ गया है इस तरीके का। अब आप देखेंगे कि इसमें कि मैंने आपसे बोला था कि आप इसमें कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कस्टमाइज़ में करने के लिए अब जैसे मेरे को यहाँ पे जो काउंटर बोर जो दिख रहा है, बोर का जो डायमीटर है वो कुछ ज़्यादा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इस तरीके से नहीं करता हूँ मैनीफोल्ड के काउंटर बोर का इसमें इतना ज़्यादा डेप्थ नहीं देता हूँ। हम लोग ज़्यादातर 3 mm देते हैं, तो मैंने इसको कस्टमाइज़ करके 3 mm दे दिया है। ठीक है, 2 से 3 के बीच में रखते हैं हम लोग। क्या होता है कि जो इसमें अगर फिटिंग जैसे अगर आप इसमें टाइट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 इंच 32 OD की फिटिंग इसमें अगर टाइट करूँगा तो उसमें मेरे को इतना ज़्यादा डेप्थ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका फिटिंग का जो हेक्स होगा ज़्यादा डेप्थ रहेगा, तो हेक्स को टाइट करने में या उसको फिर खोलने में मुझे दिक्कत होगी। इसलिए मैं इसका काउंटर का जो बोर रहता है उसका मैं डेप्थ में कम दे रहा हूँ। 2 से 3 mm रखते हैं, मैं 3 mm रख दे रहा हूँ यहाँ पे। और इसका जो होल रहेगा उसका मेरे को कहाँ तक रहेगा उसको मैं रख देता हूँ अप टू नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट प्लेन रहेगा। इसको नेक्स्ट प्लेन ये दिख रहा है तो इसने यहाँ तक होल कर दिया। ओके प्रेस करूँगा तो आपके पास कुछ इस तरीके से होल बन के आ जाएगा। अब ये जो काउंटर बोर होल है मुझे इस तरफ भी चाहिए था, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मिरर कर सकते हैं जैसे मैंने 2D में बताया था। तो यहाँ पर 3D में भी मिरर कर सकते हैं आप। जैसे मैंने मिरर पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है फीचर्स टू मिरर, या ऑप्शंस बहुत सारे हैं। मुझे सिर्फ काउंटर बोर का जो ये होल बना हुआ था, मुझे सिर्फ ये फीचर मुझे मिरर करना है। तो फीचर्स टू मिरर में जाके मैं काउंटर बोर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मिरर प्लेन और फेस मैंने फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैंने इसको जो एक्सट्रूड किया था मिड प्लेन के थ्रू एक्सट्रूड किया था। तो मेरे पास जो होल बन के आएगा जो होल बन के आएगा वो एग्जैक्टली उसका मिरर जो मैंने डिस्टेंस दिया है उतना ही रहेगा। आप देखेंगे जैसे ही ओके प्रेस किया तो मेरे पास कुछ इस तरीके से काउंटर बोर होल मिरर होके आ गया है। अब मुझे 2 होल यहाँ पर भी चाहिए थे इस फेस पे, तो होल विज़ार्ड में गया मैं। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने ये जो होल जो मैंने डिफ़ाइन किया था कस्टमाइज़ में जाके, अब इसको चाहूँ तो मैं सेव कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको मैंने अपना होल का नाम दे दिया। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पे आपको पीसेस डिज़ाइन होल करके दिख के आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे पोजीशनिंग में जाके 3D स्केच क्लिक किया और मैंने यहाँ पे एक होल ले लिया और उसको नॉर्मल व्यू पे क्लिक करके यहाँ पर एक और होल ले लिया मैंने। ठीक है, ओके। अब ओके प्रेस करने से पहले मुझे इसको करना क्या चाहिए था, इसके मुझे पोजीशनिंग मुझे डिफ़ाइन करनी थी। तो पोजीशंस में जाके स्मार्ट डायमेंशंस में हम इसको पोजीशन कर देते हैं। मैंने इसको 40 दे दिया, टॉप से मैंने इसको 30 दे दिया। ठीक है, यही चीज़ मैं कुछ इस तरफ भी कर देता हूँ। जाने को तो आप मिरर भी कर सकते थे, एक फ़ीचर यूज़ करते और मिरर कर लेते। ये तरीका भी सही है, वो भी तरीका सही है जल्दी करने का। और इसको मैंने ओके प्रेस कर दिया। ठीक है, आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ इस तरीके से होल बन के आ गया है और कुछ इस तरीके से आपके पास मैनीफोल्ड बन के रेडी है।